नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष भक्ति काल के महान कवि तथा श्री कृष्ण के अनन्य भक्त महाकवि सूरदास द्वारा रचित एक विनय के पद को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मैं इस वीडियो के माध्यम से इस पद का शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। विनय के पद शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ। आइए इस पद की व्याख्या करने से पहले मैं इस पद का वाचन करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, अंधे कु सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने मुख पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों तेहि पाई। आइए पद का वाचन करने के बाद इस पद में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं, सबसे पहले कठिन शब्दों का अर्थ मैं आपको बतला देता हूं। आइए सबसे पहले शब्दार्थ। चरण, चरण का अर्थ होता है पैर। चरण कमल यानी कमल रूपी चरण या कमल के समान सुकोमल तथा सुंदर चरण। बंदो यानी वंदना करना या भक्ति करना या आराधना करना। हरि राई यानी ईश्वर, जाकी यानी जिसकी, पंगु यानी लंगड़ा जो चल नहीं सकता है, गिरी यानी पहाड़ या पर्वत, दरसाई यानी दिखाई देता है, बहिरो यानी बहरा जो सुन नहीं सकता है, मूक यानी गूंगा जो बोल नहीं सकता है, पुनि यानी फिर, रंक यानी गरीब या निर्धन व्यक्ति, छत्र यानी ताज या मुकुट। सूरदास, यहाँ सूरदास कवि हैं। स्वामी यानी मालिक या भगवान या प्रभु। करुणामय यानी दया के सागर या दयालु प्रभु। बंदो यानी वंदना करना। तेहि यानी उन्हें। पाई यानी प्राप्त होता है या प्राप्त करते हैं। आइए शब्दों का अर्थ बतलाने के बाद अब मैं संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, यहाँ पर आप पाठ्य पुस्तक का नाम लिख सकते हैं जो पुस्तक आपके यहाँ पढ़ाई जाती है। के पाठ हो सकता है सुर के पद या फिर विनय के पद भी हो सकता है, नामक शीर्षक कविता से ली गई है। यह पद इनकी प्रसिद्ध रचना सूर सागर से ली गई है। इस कविता के रचनाकार महाकवि सूरदास जी हैं। महाकवि सूरदास भक्ति काल के एक महान कवि तथा प्रभु श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। इन्हें हिंदी का सूर्य भी कहा जाता है। यही नहीं, महाकवि सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कवि भी कहा जाता है। आइए संदर्भ बतलाने के बाद अब मैं प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। प्रसंग, प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण के चरणों की वंदना के महत्व को बड़े सुंदर ढंग से उजागर किया है तथा यह बतलाया है कि प्रभु श्री कृष्ण करुणा के सागर हैं। वे समदर्शी हैं। यही नहीं, वे बड़े ही दयालु हैं। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है, उनकी आराधना करता है, वे तत्काल पहुंचकर उनका कल्याण करते हैं। इस पद में महाकवि सूरदास जी ने इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। आइए संदर्भ और प्रसंग बतलाने के बाद मैं एक एक पंक्ति पढ़ता हूं, फिर अर्थ बतलाते हुए इसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं ताकि इस पद का अर्थ आप
आप अच्छी तरह से समझ सकें। पहली पंक्ति, चरण कमल बंदो हरि राई। यहाँ चरण का अर्थ पैर है। चरण कमल यानी कमल रूपी चरण या कमल के समान सुंदर, सुकोमल और आकर्षक चरण। बंदो यानी वंदना करना, हरि राई यानी ईश्वर प्रभु श्री कृष्ण। चरण कमल बंदो हरि राई यानी महाकवि सूरदास प्रभु श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मन, तू भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर, तू उनकी भक्ति कर, तू उनका गुणगान कर। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, मैं उस प्रभु के चरणों की वंदना करता हूं, मैं उन चरणों की भक्ति करता हूं जिनके चरण यानी पैर कमल के समान सुकोमल, सुंदर और आकर्षक हैं। हे मेरे मन या हे मनुष्य, यदि तू अपना सब प्रकार से कल्याण चाहता है तो उनकी भक्ति कर। चरण कमल बंदो हरि राई यानी हे भक्त, यदि तू अपना कल्याण करना चाहता है तो उनकी आराधना कर, उनके चरणों की तू वंदना कर। कारण उनकी लीला अपरंपार है, उनकी लीला बड़ी ही अद्भुत है, बड़ी ही विचित्र है। वे समदर्शी हैं, वे किसी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं। कौन छोटा है और कौन बड़ा है, वे कभी भी इस प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। अतः तू उनकी भक्ति कर, वे बड़े ही दयालु हैं। याद रखना, जो भी व्यक्ति सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है, उन्हें याद करता है, वे उसका कल्याण अवश्य करते हैं। चरण कमल बंदो हरि राई। अतः हे मनुष्य, हे मेरे मन, तू उनके चरणों की प्रशंसा कर, तू उनके चरणों का गुणगान कर। भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि जिस पर एक बार पड़ जाती है, उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं रह जाता है। कारण प्रभु श्री कृष्ण असंभव को भी संभव करने में पूरी तरह से सामर्थ्यवान है। अतः तू उनकी भक्ति कर, तू उनका गुणगान कर। अब मैं दूसरी पंक्ति पढ़ता हूं। जाकी कृपा पंगु गिरी लांघे, अंधे कु सब कुछ दर्शाई। जाकी यानी जिसकी, पंगु यानी लंगड़ा जो चल फिर नहीं सकता है, गिरी यानी पर्वत या पहाड़, दर्शाई यानी दिखाई देना या उसे भी दिखाई देने लगता है। कवि अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि हे मेरे मन, यह उनके चरणों का ही प्रताप है कि उनकी कृपा से एक लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ सकता है। सोचिए, जो लंगड़ा व्यक्ति ठीक से चल फिर नहीं सकता है, वह प्रभु की कृपा से पर्वत को भी लांघ सकता है, यानी पर्वत को भी पार कर सकता है। यही नहीं, अंधा व्यक्ति भी आंखें पा लेता है। एक अंधा व्यक्ति को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। अर्थात लंगड़ा और अंधा व्यक्ति हर प्रकार से सामर्थ्यवान हो जाता है, वह सब कुछ करने में समर्थ हो जाता है। जाकी कृपा यानी जिनकी कृपा पड़ने पर पंगु गिरी लांघे यानी एक लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत पार कर सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई यानी एक अंधा व्यक्ति भी सब कुछ देखने में समर्थ हो सकता है। अतः हे मेरे मन, तू ऐसे ही प्रभु की भक्ति कर, ऐसे ही प्रभु का गुणगान कर। आइए अब मैं अगली पंक्ति पढ़ता हूं, यानी तीसरी पंक्ति पढ़ता हूं। तीसरी पंक्ति, बहिरो सुने मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। बहिरो यानी बहरा जो सुन नहीं सकता है, मूक यानी गूंगा जो बोल नहीं सकता है, पुनि यानी फिर से, रंक यानी गरीब, निर्धन, छत्र यानी ताज या मुकुट या छत्री। महाकवि सूरदास प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की महिमा का गुणगान करते हुए आगे कहते हैं कि हे मनुष्य, यही नहीं, बहरा व्यक्ति
जो सुन नहीं सकता है वह भी सुनने लगता है, और गूंगा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता है वह भी बोलने की शक्ति पा लेता है, यानी वह भी आम मनुष्य की तरह बोलने लगता है। यही नहीं, निर्धन व्यक्ति भी धनी हो जाता है, निर्धन व्यक्ति भी राजा बन जाता है। अर्थात गरीब से गरीब और निर्धन से भी निर्धन व्यक्ति भी धनी हो जाता है। प्रभु श्री कृष्ण की लीला अपरंपार है, उनकी लीला बड़ी ही विचित्र है। असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। बहिरो सुने मुख पुनि बोले, यानी बहरा व्यक्ति फिर से सुनने लगता है। मुख पुनि बोले यानी एक गूंगा व्यक्ति भी फिर से बोलने लगता है। रंग चले यानी जो गरीब होता है वह भी अपने माथे पर मुकुट धारण करने में समर्थ हो जाता है। आपने देखा होगा प्राचीन काल में जब राजा जमींदार लोग चलते थे तो कुछ ऐसे भी सेवक होते थे जो उनके माथे पर छतरी लेकर चलते थे। कहने का अर्थ यह है कि प्रभु श्री कृष्ण की कृपा हो जाए तो गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने माथे पर छतरी धारण कर सकता है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी मुकुट या ताज पहन सकता है। प्रभु श्री कृष्ण बड़े ही दयालु हैं, उनकी कृपा हो जाने पर असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। अब मैं अगली पंक्ति और अंतिम पंक्ति पढ़ते हुए इसकी व्याख्या करता हूं। अंतिम पंक्ति, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तेहि पाई। सूरदास, यह सूरदास कवि हैं। स्वामी, स्वामी का अर्थ मालिक भगवान श्री कृष्ण हैं। करुणामय यानी दया के सागर दयालु प्रभु श्री कृष्ण। बंदो यानी भक्ति करना या वंदना करना या आराधना करना। ते ही यानी उन्हें, पाई यानी प्राप्त होना या प्राप्त होता है। सूरदास अंत में कहते हैं कि हे करुणा के सागर, हे करुणा के भंडार, हे स्वामी, हे प्रभु श्री कृष्ण, आप सारे जगत के स्वामी हैं, आप करुणामय हैं, आप घट घट में व्याप्त हैं। सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तेहि पाई, यानी हे प्रभु श्री कृष्ण, आप कण कण में निवास करते हैं, इसलिए मैं बार बार आपके चरणों की वंदना करता हूं। मैं बार बार आपके चरणों का गुणगान करता हूं, कारण आप बड़े ही दयालु हैं, आप करुणा के सागर हैं। हे प्रभु श्री कृष्ण, इसलिए मैं बार बार आपके चरणों की भक्ति करता हूं। आपके चरण बिल्कुल कमल के समान कोमल, सुंदर और आकर्षक है, इसलिए मैं बार बार आपके चरणों की वंदना करता हूं। आपकी लीला अपरंपार है, आपकी इच्छा से कुछ भी हो सकता है, आपकी इच्छा हो जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। हे प्रभु श्री कृष्ण, जिस पर आपकी कृपा दृष्टि एक बार पड़ जाती है उसके लिए कोई भी कार्य फिर असंभव नहीं रहता है, असंभव भी संभव हो सकता है। कौन सोच सकता है कि आपकी कृपा होने से ही लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पार कर सकता है, अंधा सब कुछ देख सकता है, गूंगा पुनः बोलने लगता है और बहरा व्यक्ति पुनः सुनने लगता है। यही नहीं, एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने सिर पर छतरी धारण कर सकता है, यानी वह भी अमीर हो जाता है। इसलिए हे प्रभु, मैं बार बार आपके चरणों की भक्ति करता हूँ। मेरी भक्ति आपके चरणों को हमेशा ही समर्पित होती है। हे प्रभु, आप हर प्रकार से सामर्थ्यवान हैं, मेरी भक्ति हमेशा आपके चरणों को प्राप्त होती है, कारण आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। आशा करता हूँ आप इस पद की व्याख्या अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए अब इस पद में जो विशेष बात है उसे भी मैं आपको बतला देता हूं। विशेष प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी ने प्रभु श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति भावना को प्रकट किया है। प्रस्तुत पद में कवि ने श्री कृष्ण के चरणों की महिमा का गुणगान बड़े सुंदर ढंग से किया है तथा मानव मात्र को उनकी भक्ति करने का परामर्श दिया है और बतलाया है कि उनकी लीला अपरंपार है,
उनकी भक्ति बड़ी ही विचित्र है। यदि उनकी इच्छा हो जाए तो असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। इस पद में महाकवि सूरदास जी ने इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। इस पद में बार बार शब्द आया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इस पद की भाषा ब्रज भाषा है तथा यहाँ भक्ति रस है, इसके साथ ही साथ शांत रस भी है। आशा करता हूं आप इस पद की व्याख्या को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, समझने योग्य लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।